कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे विभिन्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना और पुराने पेपर में पूछे गए कुछ प्रश्न। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा गुणज। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा गुणनखंड। पहला क्वेश्चन दिया गया है 24, 36, 48 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, पर हम आपके टाइम को बचत के लिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही विधि में निकालना सिखाएंगे। तो देखते हैं पहले एलसीएम। दिया गया है 24, 36, 48 और 60 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। हम क्या निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। इसमें केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से भाग दिया 36 में कितनी बार गया, 18 बार। 2 से भाग दिया 48 में कितनी बार गया, 24 बार। 2 से भाग दिया 60 में कितनी बार गया, 30 बार। पुनः 2 से भाग दिया 12 में क्या बार गया, 6 बार। 2 से भाग दिया 18 में क्या बार गया, 9 बार। 2 से भाग दिया 24 में क्या बार गया, 12 बार। 2 से भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 15 बार। यहाँ क्या किया, यहाँ फिर से हमने 2 से भाग दिया। 2 से भाग दिया 2 3 6, 9 में नहीं गया, 9 जहाँ का तहाँ। 12 में दिया, 12 में 2 छू 12। 15 में दिया, 15 में नहीं गया, 15 जहाँ का तहाँ। यहाँ क्या किया, यहाँ हमने भाग दिया फिर से 3 से। 3 एकम 3, 3 द्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। 3 पाँचे 15, 15 में गया 5 बार। 3 पाँचे 15, 15 में गया 5 बार। हमने यहाँ 3 से भाग दिया पुनः। 1 जहाँ का था 3 में गया 1 बार। 2 में गया, 2 में नहीं गया, 5 में नहीं गया। फिर दिया भाग 2 से, 1 जहाँ का था 2 में भाग गया 1 बार। 5 में नहीं गया, 5 जहाँ का था। अब भाग दिया 5 में, 5 से भाग दिया 1 में गया 1 बार, 1 जहाँ का था 1 जहाँ का था 1 जहाँ का था। 5 में गया 1 बार। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन संख्याओं का एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। 360 का दुगना कितना, 360 का दुगना कितना, 720। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 720। हमने क्या किया, इनका आपस में गुणा कर दिया। कैसा, नीचे से। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी कितना, 720। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना है, 720। और हम निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन गुणज। हमें क्या करना है, यहाँ से बाय फैक्टर चुनना है जिनका सभी में कॉमन रूप से भाग गया हो। हमें यहाँ से बाय फैक्टर चुनना है जिसका कॉमन रूप से सभी में भाग गया हो। जैसे हमने देखा 2 का भाग 24 में गया, 2 का भाग 18 में भी गया, 2 का भाग 48 में भी गया, 2 का भाग 60 में भी किया। हमने क्या किया, ये 2 यहाँ से कॉमन कर लिया। अब देखा हमने इस 2 का भाग 12 में भी गया, 18 में भी गया, 24 में भी गया, 30 में भी गया। हमने क्या किया, 2 कॉमन यहाँ से 2 कॉमन कर लिया। हमने देखा ये 2 का भाग हमने 6 में दिया गया, 2 का भाग 9 में दिया नहीं गया। 2 का भाग हमने क्या 6 में दिया 3 बार गया, 9 में दिया भाग नहीं गया, 12 में गया, 15 में दिया नहीं गया। हमने क्या किया, इस 2 को छोड़ दिया। हमने लिया ये 3 से भाग दिया हमने गया, 9 में भाग दिया हमने 3 बार गया, 6 में भाग गया 2 बार गया, 15 में भाग दिया 5 बार गया। हमने क्या किया, यहाँ से ये 3 कॉमन कर लिया। अब हमने देखा A3 देखा, क्या 1 में भाग गया नहीं गया, इस 3 में गया। अब जहाँ से हमें यहाँ से केवल वही संख्या लेनी है, वही फैक्टर उठाना है हमें यहाँ से जिसका भाग इन सभी संख्याओं में कॉमन रूप से गया हो।
हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 का भाग देखो 24 में भी गया, 36 में गया, 48 में गया, 60 में गया। फिर देखा हमने 2 का भाग 12 में गया, 18 में गया, 24 में गया, 30 में गया। हमने देखा यहाँ इस 2 का भाग 6 में गया पर 9 में नहीं गया। हमने क्या किया, इस 2 को छोड़ दिया। पुनः देखा हमने इस 3 का भाग 3 में गया, 9 में गया, 6 में गया, 15 में गया। हमने क्या किया, ये 3 ले लिया। सेम यहाँ पे हमने ये 3 देखा, 3 का भाग क्या 1 में गया, नहीं गया, तो हमने क्या इस 3 को छोड़ दिया। हमने देखा इस 2 का भाग, इसमें तो इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें केवल गया, इसमें नहीं गया। हमने क्या इस 2 को भी छोड़ दिया। इस 5 का भाग n में नहीं गया, केवल क्या गया, सिर्फ 5 में गया। हमने यहाँ से सिर्फ वही फैक्टर उठाया जिसका भाग सम्मिलित रूप से इन सभी संख्याओं में गया हो। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हुआ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम का मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 720 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या 720 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। और एचसीएफ क्या है, जो एचसीएफ 12 है हमारा, वो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करेगा। जो 12 है हमारा एचसीएफ, वह दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करेगा। हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और प्रश्न। दिया गया है 12, 16 और 18। 12, 16 और 18 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम इनका अलग तरीके से निकाल सकते हैं और एचसीएफ इनका अलग तरीके से निकाल सकते हैं, पर हम अपने टाइम की बचत के लिए इन दोनों को एक ही मेथड में निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही मेथड से निकालेंगे। दिया गया है 12, 16, 18। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। हमने क्या किया, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले। हम इनमें केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, 6 बार गया, 2 6 12, 16 में दिया, 8 बार गया, 9 में 18 में दिया, 9 बार गया। पुनः हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, 6 में 3 बार गया, 8 में 4 बार गया, 9 में नहीं गया, 9 जहाँ का तहाँ। हमने पुनः 2 से भाग दिया, क्या 3 में गया, नहीं गया, 3 जहाँ का था। 4 में गया 2 बार, 9 में नहीं गया, 9 जहाँ का था। हमने पुनः 2 से भाग दिया, 3 में गया, नहीं गया, 3 जहाँ का था। 2 में गया 1 बार और 9 में गया, 9 में नहीं गया, 9 जहाँ का था। हमने यहाँ अब 3 से भाग दिया, 3 में गया 1 बार, 1 जहाँ का था। 9 में गया 3 बार। हमने पुनः 1 बार 3 से भाग दिया, 3 का भाग 1 में गया, यहाँ नहीं गया, 3 एकम 3 जहाँ का था। हमें क्या निकालना है, अब इनका एलसीएम निकालना है। हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा गुणज निकालना है। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूना कितना 144, 72 दूना कितना 144। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना है, 144। मतलब जो दी गई संख्या 144 है, वह इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 से, 16 से और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें इसी में क्या देखना है, हमें इसी में निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा क्या निकालना है, बड़े से बड़ा गुणनखंड निकालना है इसका। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे जिसका भाग सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं में गया हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालेंगे जिसका भाग सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं में गया हो। यहाँ हमने 2 से देखा, 12 में गया, 16 में भाग गया 8 बार, 18 में गया 9 बार। हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया। हमने इस 2 को देखा, क्या इस 2 का भाग 6 में गया, 8 में गया, 9 में
नहीं गया। हमने क्या किया, S2 को हटा दिया। हमने S2 को चेक किया, S2 का भाग 3 में गया, नहीं गया, हमने इसको भी हटा दिया। जहां से इसका भाग इन सभी संख्या भाग ना जाए, हम केवल उस पद को लेंगे। जैसे S2 का भाग देखा हमने 12 में गया, 16 में गया, 18 में गया, हमने क्या किया, S2 को कॉमन कर लिया। S2 का देखा, S2 का भाग 9 में नहीं गया, हमने क्या किया, इसको हटा दिया। फिर देखा S2 का भाग S3 में नहीं गया, हमने इसको भी हटा दिया। S2 का भाग देखा हमने 3 में नहीं गया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको केवल क्या बचा, 2। हमारे HCF कितना है, सिर्फ 2। मतलब ये 2 दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करेगा। जो 2 है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करेगा। 12 को 6 बार करेगा, 16 को 8 बार करेगा और 18 को 9 बार करेगा। सेम इसी प्रकार जो 144 है जो इन दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम पढ़ते हैं एक और नया टाइप। दिया गया है 75 और 105 का HCF। 75 और 105 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। हम इसका मान अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हमने इससे वही पहले किया, इसका मान हम वैसे निकाल सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, एक नए मेथड से निकालते हैं। विधि का नाम क्या है, क्रमिक विभाजन। विधि का नाम क्या है, क्रमिक विभाजन। हम क्या करेंगे, क्रम से इसमें भाग देंगे, हम क्रम से इन संख्याओं को भाग देंगे। देख लेते हैं, 75 और 105 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमने क्या किया, बड़ी संख्या क्या कर ली, बीच में लिख ली। 75 से भाग दिया हमने 105 में। भाग कितनी बार जाएगा, भाग सिर्फ एक बार जाएगा, 2 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा। भाग दिया है सिर्फ एक बार, 75 एकम 75, घटाया कितना बचा, 0, 30 बचा। हमें क्या करना है, अब ये 75 उठाया, हमने जो 75 का भाग दिया था पहले, अब हमने ये 75 लिया है यहाँ से वापस, हमने ये 75 उठाया यहाँ कर दिया। विधि का नाम क्या है, क्रमिक विभाजन। हमें क्रम से भाग देना है। हमने 30 का भाग, जैसे इसमें 75 में क्या 2 बार जाएगा, 2 बार भाग दिया हमने, कितना आया 60, हमने माइनस किए, कितना बचे 15। और हमें क्या करना है, वापस से 30 पुनः उठा लेना है। और हमने 15 से भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार। लास्ट बार जिस संख्या से भाग गया वह संख्या क्या है, HCF है। लास्ट बार किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया, 15 से पूरा पूरा भाग गया, तो इन संख्याओं के HCF कितना है, इन संख्याओं के HCF कितना होगा, 15 होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसी प्रश्न को, हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्या करना है, 75 और 105 का क्या निकालना है, HCF। हम क्या करेंगे, इसमें विधि लगाएंगे हम क्रमिक विभाजन। हमें क्या करना है, बड़ी संख्या 105 दी गई है, हम लिख लेंगे बीच में। हमने यहाँ क्या किया, 75 से भाग दिया, 75 का भाग दिया, एक बार गया, 75 एकम 75, घटाया कितना बचा, 30 बचा। अब हमें क्या करना है, 30 बचा, तो जिस 75 से हमने भाग दिया था, हमने 75 कहाँ उतार लिया, यहाँ उतार लिया। हमने 30 से भाग दिया, 30 से भाग दिया, क्या बार गया, 2 बार, 30 दूनी कितना 60, घटाया कितना बचा 15। हमें क्या करना है, अब ये 30 उठाया, 30 लिखा यहाँ, 15 से भाग दिया, 15 दूनी 30, कितनी बार भाग गया, 2 बार। लास्ट बार किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया, लास्ट बार किस संख्या से पूरा पूरा भाग गया, 15 से। तो यहाँ HCF कितना होगा, यहाँ HCF होगा 15। हम इसका मान अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे, दिया है कितना, 75 और 105 का हमें क्या निकालना है, HCF। हमें क्या करना है, यहाँ कॉमन अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। हमने क्या किया, देखो 2 से दिया भाग, 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा 2 से भाग, ना 75 ना तो 75 में जाएगा ना 105 में जाएगा। हमने क्या किया, 3 से भाग दिया, हमने 3 से भाग दिया, 75 कितने बार गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 बार भाग गया। हमने 105 में भाग दिया, 3 3 का 9 और 3 5 15, 35 बार भाग गया। हम क्या करें, 2 से भाग देंगे इनमें नहीं जाएगा, हमने 5 से भाग देंगे, हाँ 5 से भाग दें, 5 से भाग दें, 5 25 5 7 35।
अब हम यहाँ क्या करें, यहाँ हम अगर 5 से भाग देंगे तो सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, हम 5 से भाग नहीं देंगे। यदि हम 7 से भाग देंगे तो सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम 7 से ही भाग भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन संख्या चाहिए जिसका भाग सम्मिलित रूप से दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए। तो यहाँ देखो 3 का भाग 75 में भी गया है और 105 में गया, मतलब कॉमन रूप से दोनों संख्याओं में भाग गया है। हमने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन कर लिया। अब देखा हमने 5 का भाग 25 में भी गया है, 35 में भी गया है, मतलब सभी सम्मिलित रूप से सभी संख्याओं में भाग गया। हमने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन कर लिया। और कोई फैक्टर तो है नहीं है, और कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं है। यदि हम 5 से भाग देते तो सिर्फ 5 में जाता, 7 में नहीं जाता। यदि हम 7 से भाग देते सिर्फ 7 में जाता, 5 में नहीं जाता, मतलब वो क्या, कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो क्या हो गया, केवल कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 5, इनका आपस में गुणा किया कितना, 15। इस विधि से भी कितना आया, 15, यहाँ से भी कितना आया, 15। अब आपके तरीके से जो आसान हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भिन्नों के एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। हमें क्या करना है, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। प्रश्न दिया गया है, अपना प्रश्न दिया गया है पहला 1/3, 1/3 और 2/9, 5/6 और 4/27। हमें दिया गया है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। हमें क्या निकालना है इनका, हमें निकालना है इनका एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ संख्याओं का निकाला है एलसीएम। अब हमें क्या करना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो हम भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, दी गई सभी संख्याओं के अंश का एलसीएम लेंगे। दी गई सभी संख्याओं के अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। यदि हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, दी गई सभी संख्याओं के अंश का एलसीएम लेंगे और दी गई सभी संख्याओं के हर का एचसीएफ लेंगे। हमें क्या करना है, 1, 2, 5, 4 का क्या लेना है, हमें इनका, हमें लेना है इनका एलसीएम। तो हम क्या करें, देख लो इनका बड़े से बड़ा गुणज, देख लो इनका बड़े से बड़ा गुणज क्या होगा, इनका 20 ही होगा। छोटे से छोटा गुणज क्या होगा, 20 ही होगा। देखो 1 से भाग देंगे 20 में पूरा पूरा जाएगा, 2 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, 5 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, 4 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा। हमें क्या करना है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा देखना है, छोटे से छोटा गुणज देखना है। तो क्या है, 20 है। इन सभी का हमने क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। और इन सभी जो हर दिए गए हैं, जो 3, 9, 6 और 27, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड निकालना है। बड़े से बड़ा कॉमन क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, जिनका भाग सम्मिलित रूप से इन सभी संख्याओं में भाग जाएगा। तो देखो हम यहाँ से देखो, यदि हम 6 लेंगे तो 6 का भाग किसी में नहीं जाएगा। यहाँ से देखो हमने 9 लेंगे अगर, तो 9 का भाग 9 में चला जाएगा, 27 में चला जाएगा, अन्य की संख्या में नहीं जाएंगे। हमने यहाँ से क्या लिया, 3 लिया। हम इसे विधि से भी निकाल सकते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से, फिर भी 3 ही आएगा। तो देखो 3 का भाग इस 3 में जाएगा, 9 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 27 में भी जाएगा। मतलब ये दी गई जो संख्या जो एचसीएफ 3 है, ये अपनी सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करता है। मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 3। तो अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। हमें दिया गया था कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 से क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, अपने इसका एलसीएम कितना हुआ, हमने क्या बताया था, हमें इनके एलसीएम में क्या करना है कि सभी संख्याओं के जो दी गई संख्या है उनके अंश का हमें एलसीएम लेना है। 1 का, 2 का, 5 का, 4 का एलसीएम कितना आया, हमारा कितना आया, 20।
और क्या करना है, सभी हारों का क्या लेना है हमें, जो दी गई हर संख्या है इनका क्या करना है, हमें निकालना है इनके एचसीएफ। तो 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ कितना आया है, 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना होगा, 20/3। ये हुआ हमारा आंसर। हम क्या करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। फिर इन्हीं का हम क्या करेंगे, हम इन्हीं में आपको क्या निकाल देंगे, इसका एचसीएफ भी निकालना सिखा देंगे। हमारा प्रश्न पहले क्या है, इनका एलसीएम निकालना है, फिर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के एचसीएफ भी निकाल लेंगे। इसी में हमें दिया गया है कितना, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। हमने अभी क्या बताया था, यदि किसी भिन्नों का हमें क्या करना है, यदि एलसीएम निकालना है तो हमें दी गई सभी भिन्न के अंश का क्या लेना है, इन अंश का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। मतलब 9, 12, 18 और 21 का क्या निकालना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। भाग दिया हमने, 2 से भाग दिया, 9 में नहीं गया, 12 में दिया, 6 बार गया, 18 में दिया, 9 बार गया, 9 बार गया, 21 में भाग दिया, नहीं गया। हमने पुनः क्या, अब 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग दिया हमने, 9 में गया, 3 3 का 9, 6 में गया 2 बार, यहाँ 3 3 का 9, 21 में गया कितनी, 7 बार। हमने पुनः एक बार 3 से भाग दिया, 3 में गया, 1 बार, 2 में नहीं गया, 3 जहाँ का 3 में 1 बार गया, 7 में नहीं गया। हमने भाग दिया 2 से, 1 जहाँ का था 2 में गया 1 बार, 1 जहाँ का था 7 में नहीं गया। हमने भाग दिया 7 से, 1 1 1, 7 में गया 1 बार। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दें। इन सभी संख्याओं को हम क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें। हमारा क्या करने निकालेगा, एलसीएम निकालेगा। 7 दूनी 14, इन सभी संख्या क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें। 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 252। यदि हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 252। अब हमें क्या करना है, इनका 10, 25, 35 और 40 का क्या निकालना है, हमें इनका निकालना है क्या, एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। तो 10, 25 और 35 का और 40 के एचसीएफ क्या होगा, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दी और बड़ा सा बड़ा, तो क्या है, 5 है। क्या है, 5। हम 5 से भाग 10 में भी जाएगा, 25 में भी जाएगा, 35 में भी जाएगा, 40 में भी जाएगा। मतलब क्या होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा, 5। तो हमारा प्रश्न दिया गया था, हमें इनका क्या निकालना है, पहले हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, इन सभी संख्याओं का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आया था, 252। और जो हर में संख्या दी गई है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना आया, 5। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 252/5। हम आ जाते हैं अब इस पर, ठीक है जी। तो हमारा प्रश्न हुआ कितना, यदि हमें दिया गया है कि इनका एलसीएम निकालना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। यदि मान लो हमें दिया गया है कि इन्हीं संख्याओं का यदि हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है, यदि एचसीएफ निकालना है, हमें महत्तम समावर्तक निकालना है इनका, तो हम क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे। अगर यदि हमने क्या किया था, यदि एलसीएम निकालना था, तो हमने क्या किया था, सभी अंश की संख्याओं का लघुत्तम लिया था, मतलब एलसीएम लिया था, और सभी हर की संख्याओं का एचसीएफ लिया था, मतलब महत्तम समावर्तक लिया था। अब यदि हमें इन्हीं का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, हम क्या करेंगे, अंश की सभी संख्याओं का
एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समवर्तक निकालेंगे, हम सभी अंश की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो 9, 12 और 18 और 21 का महत्तम समवर्तक कितना है, जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। देखो सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 है सबसे छोटा। देखो 3 से भागा दी, 9 में देंगे तो जाएगा, 12 में देंगे तो भी जाएगा, 18 में देंगे तो भी जाएगा, 21 में भी देंगे तो भी जाएगा। मतलब इनका एचसीएफ कितना है, महत्तम समवर्तक कितना है, 3 है। ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इन सब का क्या निकालना है, 10, 25, 35 और 40 का क्या निकालना है, लघुत्तम समवर्तक। इन सभी का क्या निकालना है, हमें लघुत्तम समवर्तक निकालना है। निकाल लेते हैं हम लघुत्तम समवर्तक। कैसा, 10, 25, 35 और 40 का क्या निकालना है, हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। हमने क्या किया, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब क्या करें, हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे दें, 2 एकम 2, 5 7, 2 चौको 8। अब यदि हम 5 से भाग देंगे सिर्फ 5 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। 7 से भाग देंगे सिर्फ 7 में जाएगा, अन्य किसी से नहीं जाएगा। यदि हम 4 में भाग दें तो सिर्फ 4 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, प्रक्रिया को यहीं रोक दें। अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, 50 सत्ते कितना, 350 और इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, 50 का 7 गुना कितना होगा, 50 का 7 गुना होगा 350 और 350 का 4 गुना कितना होगा, 1400। इन सभी का लघुत्तम समवर्तक कितना है, इनका एलसीएम कितना है, 1400। ठीक है, इनका क्या एलसीएम कितना है, 1400। तो हमें क्या करना है, ये 1400 यहाँ लिख देना। तो ये क्या होगा, दी गई सभी संख्याओं का एचसीएफ हुआ, दी गई सभी संख्याओं का एचसीएफ हुआ। हमने क्या किया, जो दी गई सभी संख्याएं थी इनके अंश का सभी का क्या लिया। यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या किया, इन सभी अंश की संख्याओं का हमने क्या लिया, एचसीएफ निकाला, महत्तम समवर्तक। और यानी सभी हर की संख्याओं क्या निकाला, हमने एलसीएम निकाला, लघुत्तम समवर्तक। अब हम क्या करते हैं, कुछ दशमलव संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकालना सीख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ दशमलव संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालना सीख लेते हैं। तो एक प्रश्न दिया गया है जो आपके एसएससी परीक्षा में पूछा गया है सन 2009 में, एसएससी में पूछा गया है सन 2009 में। प्रश्न दिया गया है 2.4, 0.36 और 7.2। 2.4, 0.36 और 7.2 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद केवल एक अंक है, दशमलव के बाद केवल एक अंक है 4। इस संख्या में हम देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं 3 और 6। हम इस संख्या में देखते हैं दशमलव के बाद केवल एक अंक है 2। हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें कि इनके दशमलव के बाद के सभी अंक बराबर कर दें। कैसे करेंगे, जीरो लगा के। जीरो लगा के कैसे करेंगे, देखो 2.40। हमने क्या किया, हमने यहाँ देखा कि यहाँ थे सब में है दशमलव के बाद केवल एक अंक और इसमें है दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं में दशमलव के 2 अंक कर लिए। कैसा कर लिया, हम यदि दशमलव के बाद 0 लगाएं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि हम दशमलव के बाद 0 लगाएं तो दी गई संख्याओं में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम 1 0 लगाएं, 2 0 लगाएं, कितने भी 0 लगा दें, हम दशमलव के बाद संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम दशमलव के बाद संख्या में कितने भी 0 लगा दें, संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिया गया था 2.4, हमने क्या किया, दशमलव के बाद हमें 2 स्थान बनाने थे तो 2.4 दिया गया था, हमने क्या किया, 1 0 लगा दिया, पीछे 1 0 लगा दिया, क्या हुआ, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, बन गए ना 2 अंक। यहाँ देखो, यहाँ दिया गया था, क्या दिया गया था, 0.36।
यहाँ दशमलव के 2 स्थान पहले से थे, हमने 0 नहीं लगाया, हमने केवल क्या करना था, दशमलव के 2 स्थान बनाने थे। और हमने देखा अगली संख्या में क्या दिया था, 7.2 दिया था, हमने क्या किया है, पीछे 0 लगा दिया, मतलब दशमलव के 2 अंक कर दिए। और हमने देखो सब में दशमलव के 2 अंक हैं, सब में दशमलव के 2 अंक हैं, ठीक है। यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है इनका एचसीएफ निकालना है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे दशमलव है। हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे दशमलव है। हमने क्या किया, जो संख्या जो थी 2.40 था ना, हमने डायरेक्ट उसको कितना लिख लिया, 240 लिख लिया। यहाँ दिया गया था 0.36 दिया गया था, तो दशमलव के आगे कोई महत्व नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने केवल क्या लिया, 36 ले लिया। अब 0.36 का कोई महत्व है नहीं है, हमने क्या किया, केवल 36, हम यहाँ 0.36 लिख दें तो फिर भी है तो क्या 36 ही है ना। हमने क्या किया, लेकिन 36 लिख दिया, अकेला 36 लिख दिया। यहाँ क्या दिया गया, 7.20 दिया गया है, तो हमने क्या किया, 720 लिख दिया। हमने क्या किया है, कुछ समय के लिए मान लिया है कि यहाँ दशमलव नहीं है, हमने हटाया नहीं, हमने क्या कर लिया, कुछ समय के लिए मान लिया है कि यहाँ दशमलव नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम क्या करते थे, मान लो कोई संख्या दी गई है तो हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम इनका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए या तो हम इसका क्रमिक विभाजन कर सकते हैं, क्रमिक विभाजन से हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भी इनका एचसीएफ निकालते हैं। हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, इसमें 2 से भाग दिया, 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, 2 एकम 2, 2 नहीं 4, 2 से 9, 36 में गया 18 बार। यहाँ दिया 720 में 2 3 6, 1 बच रहा होगा 12, 2 6 12, 2 9। फिर से दिया 2 से भाग, फिर से दिया 2 से भाग, 2 6 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 1 बचा रहा होगा 16, 2 8 16, 2 9। अब हमने भाग दिया। यदि हम देखो 2 से भाग देंगे तो इस 9 में तो नहीं जाएगा भाग, अगर हम 2 से भाग देंगे यहाँ पुनः तो इस 9 में नहीं जाएगा भाग। लेकिन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है। सिर्फ हम वही अंक लेते हैं जिनका भाग दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए, जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए। हम क्या करते हैं, एचसीएफ में केवल वही पद लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप 2 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 2 से भाग 9 में नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिया, 60 में क्या बार गया, 20 बार, 9 में गया 3 बार, 18 इसमें गया कितना, 60 बार। पुनः देखें, यदि हम फिर से 2 से भाग दें तो इस 3 में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब यदि हम 2 से भाग देंगे तो इस 3 में नहीं जाएगा। यदि हम 3 से भाग देंगे तो सिर्फ इसमें जाएगा, इस 20 में नहीं जाएगा, 60 में जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे। अब जैसे हम यदि 5 से भाग देंगे तो इनमें इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब हम किसी संख्या से भाग दें, सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 से भाग दें यदि हम इनमें तो सब में चला जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या तो जहाँ की तहाँ रहेंगी। हमें क्या करना है, एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बाद से किसी भी संख्या से सम्मिलित रूप से सही भाग नहीं जा रहा है। हम क्या करेंगे, प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे। अब हम क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें इनका। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या इन सबको आपस में गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या किया हमने, गुणा कर दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया, 12। पर एक ध्यान रखें एक बात, हमारा एचसीएफ 12 नहीं हुआ, हमारा एचसीएफ 12 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, हमें संख्या क्या दी गई थी, हमें संख्या यह दी गई थी। हमने क्या किया था, यहाँ दशमलव हटा दिया था कुछ वक्त के लिए कि यहाँ दशमलव नहीं है, अपनी सहूलियत के लिए। हमने क्या किया था, यहाँ दशमलव हटा दिया था कुछ समय के लिए कि यहाँ दशमलव नहीं है, अपनी सहूलियत के लिए। हमें क्या करना है, अब दशमलव वापस देना है। हमने कितने अंक दशमलव हटाया था, 2 अंक दशमलव हटाया था। देखो यहाँ 2 अंक हटाया, यहाँ 2 अंक हटाया, यहाँ 2 अंक दशमलव हटाया। बात समझ में आ गई होगी कि हमने 2 अंक दशमलव क्यों किए थे। हमने 2 अंक दशमलव क्यों किए थे, ताकि हम समान रूप से सभी में 2 अंक दशमलव हटा सकें। देखो 2 अंक यहाँ हटाए थे, 2 अंक यहाँ हटाए थे, 2 अंक हटाया यहाँ हटाएंगे। हमें क्या करना है, जो हमने 2 अंक दशमलव हटाए थे वो वापस भी तो करने हैं। तो हमारे एचसीएफ कितना आया, 12 आया। हम क्या करेंगे, इसमें
कि 2 अंक दशमलव दे देंगे पीछे से गिन के। यहाँ हमने क्या पीछे से गिने ना, 1 2 अंक दशमलव है, 1 2 अंक दशमलव, सेम इसी में हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक दशमलव दे देंगे। अंक गिने हमने 1 2, ठीक है ना। क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, 1 2 दशमलव लगाया हमने यहाँ, ठीक है। आगे दिया 0, आंसर कितना आया 0.12। कितना है 0.12। इनका क्या है, एचसीएफ है, इनका एचसीएफ है। एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपके एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है, 2 संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया। संख्या हमें क्या दी गई है, संख्या हमें दी गई है 5:6, संख्या दी गई है 5:6 और दिया गया है यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 है। महत्तम समावर्तक मतलब इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना है 4 है। तो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे, हमें संख्या दी गई हैं 5 और 6 दी गई हैं, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा से बड़ा क्या होगा, बड़े से बड़ा गुणनखंड होगा, बड़े से बड़ा गुणनखंड होगा ना, जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि हम 5 में 4 से भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, 4 में भाग देंगे तो भी नहीं जा रहा है। हमें क्या करना है, यदि किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ यदि दिया गया है, यदि हमें संख्या दी गई है और एचसीएफ दिया गया है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो सीधा इनका क्या है, इनका गुणा ही होगा। इसमें क्या होगा, संख्या क्या 5 गुणा 4 और 6 गुणा 4 क्या होगा, 5 गुणा 4 और 6 गुणा 4। यदि हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, महत्तम समावर्तक दिया गया है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट संख्याओं गुणा ही करना है। जो लघुत्तम समावर्तक दिया गया है उनका गुणा ही कर दे। हमें इसमें क्या करना है, 5 को कितना हो गया 20 और 6 को कितना हो गया 24। मतलब हमारी संख्याएं तो कितनी हैं, जो 5 और 6 के अनुपात में दी गई थी वो संख्या कितनी है 20 और 24 है। एचसीएफ दिया गया था 4। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। अब यदि हम देखें यहाँ 4 का भाग 20 में जा रहा है, 5 बार जाएगा, 4 का भाग 24 में जा रहा है, 6 बार जाएगा। मतलब देखो 4 हमारा दी गई सभी संख्या को विभाजित कर रहा है, मतलब एचसीएफ कितना है 4 है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। हमें संख्या हमने ज्ञात कर ली, हमें एचसीएफ दिया गया है, हमें क्या निकालना है इनका, हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उनका गुणनफल इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में मान रख देते हैं। हमारी प्रथम संख्या कितनी है 20 है, द्वितीय संख्या कितनी है 24 है, बीच में क्या है गुणा का निशान है। प्रथम संख्या हमारी 20 है, द्वितीय संख्या हमारी 24 है। एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमने क्या एलसीएम का एलसीएम लिखा रहने दिया। एचसीएफ हमें दिया गया कितना, एचसीएफ हमें 4 दिया गया। अब हम क्या करते हैं, हमें एलसीएम निकालना है, मतलब यहाँ से हम इस एलसीएम को खाली करेंगे, 4 को कहाँ पहुँचाएंगे बराबर की दूसरी तरफ पहुँचाएंगे। तो यहाँ का जो 20 जहाँ का तहाँ और 24 जहाँ का था, बराबर में एलसीएम, बराबर में क्या एलसीएम जहाँ का था। ये हमारा 4 क्या होगा, 4 जो हमारा गुणाम है ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो कहाँ हो जाएगा भाग में। अब इस 4 को हमने काटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इस 5 गुणा होगा 24 में कितना होगा 120, कितना आएगा 120।
तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, देखो 20 से भाग देंगे यदि हम 120 में तो पूरा पूरा जाएगा, 6 बार जाएगा। यदि हम 24 से भाग देंगे 120 में तो पूरा पूरा जाएगा, 5 बार जाएगा। मतलब देखो एलसीएम क्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 120। हम क्या करते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें क्या दिया गया है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया गया है, मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। तो एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है हमें 8, एलसीएम दिया गया है 8 और एलसीएम दिया गया है कितना, एलसीएम दिया गया है 48। हमें संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 8 और एलसीएम दिया गया है 48। ठीक है, हमें क्या करना है, एलसीएम दिया गया है और एलसीएम दिया गया है और इनमें से एक संख्या दी गई है। हमें क्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, हमें एक संख्या दी गई है। मानना हमने वहाँ प्रथम संख्या है, एक संख्या कितनी दी गई है 24 दी गई है, तो हमें द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या दी गई है, हमें द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी हमने जो फार्मूला बताया आपको कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला है हमारा कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दिया गया है, हमें प्रथम संख्या दी गई है, हमें प्रथम संख्या कितनी दी गई है 24। द्वितीय संख्या है पता नहीं है, तो द्वितीय संख्या की जगह हमने क्या रख दिया, माना कि द्वितीय संख्या x है बराबर में। हमें एलसीएम दिया गया है, संख्याओं के एलसीएम हमें कितना दिया गया है, हमें संख्याओं के एलसीएम दिया गया है 48। हमें संख्याओं के एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया है 8। हम क्या कर दें, समीकरण को हल कर दें। हमें x का मान निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ से खाली करेंगे। x जहाँ का तहाँ, जे 48 जहाँ का तहाँ, जे 8 जहाँ का तहाँ। ये 24 जो गुणा में है, जो बराबर को उस तरफ जाएगा कहाँ पहुँचेगा, भाग में। जो 24 अपना गुणा में है, जो बराबर को उस तरफ जाएगा कहाँ पहुँचेगा, भाग में। 24 से भाग दिया हमने, 24 एकम 24, 24 दूनी कितना 48। तो x बराबर कितना आया, 2 का गुणा हुआ 8 में कितना हो गया 16। तो हमारी संख्या क्या हुई 16। ठीक है, हमें क्या दिया गया, संख्याओं का एचसीएफ दिया गया था और एलसीएम दिया गया था और एक संख्या दी गई थी। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी थी। हमने क्या किया, सीधा सा फार्मूला होता है अपना कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक गुणा के बराबर होता है। हमने क्या किया, सीधा मान रखा और आंसर निकाल लिया। कितना आया 16। द्वितीय संख्या हमारी 16 है। ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2, जिसमें बाकी दिए गए सही प्रश्न हल कर दिए जाएंगे जो कि पुराने पेपरों में पूछे गए हैं।